हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूख बढ़ाने वाली उन सभी मेडिसिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कॉज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं। एक एक करके उन सभी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो भूख बढ़ाने में मदद करती है। तो पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो ये वीडियो पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोरेक्सिया, यानी कि खाने की इच्छा समाप्त होना। हम मेडिकल टर्म में हम एनोरेक्सिया कहते हैं, जिससे कि खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे कॉज के बारे में, टेंशन या डिप्रेशन। टेंशन और डिप्रेशन के कारण कभी कभी होता है कि पेशेंट को भूख नहीं लगता है। किसी प्रकार का दबाव, यानी कि मान लीजिए आप किसी से पैसे लिए हैं और आपके पास पैसा नहीं है और वो आपसे पैसा मांग रहा है और आपके पास देने के लिए है नहीं, तब उसे प्रकार के दबाव के कारण कभी कभी पेशेंट को भूख नहीं लगता है। एल्कोहलिज्म, यानी धूम्रपान करने के कारण भी भूख नहीं लगते हैं। स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रग अब्यूज़ यानी अल्कोहल ड्रग लेते हैं, तब भी उस कंडीशन में आपको भूख जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। वर्म इन्फेक्शन, यानी कि आपके पेट में संक्रमण हो जाते हैं, यानी कि आपके पेट में कीड़ी हो जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में चील कहते हैं, उस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तब उस कंडीशन में भी आपको भूख जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। लिवर डिजीज़, यानी कि आपको लिवर से संबंधित कोई रोग होते हैं, बीमारी होती है, तब उस कंडीशन में भी आपको भूख जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। एनीमिया कंडीशन, यानी कि आपके बॉडी में एनीमिया की कमी होती है, तब भी उस कंडीशन में भी आपको भूख जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। बॉडी के किसी अंग में अबनॉर्मलिटी की वजह से भी आपको भूख जैसी समस्याएं हो सकती है। अब हम बात करेंगे एनोरेक्सिया की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी लक्षण के बारे में। तो फटीग, यानी कि थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि आप अगर खाएंगे नहीं तो आपके बॉडी में एनर्जी मिलेंगे नहीं, तब उस कंडीशन में आपको फटीग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। वेट लॉस, यानी कि आपके वेट लॉस भी हो सकते हैं अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, तब भी उस कंडीशन में आपकी वेट लॉस हो सकती है। इंसोम्निया, अगर अच्छे से आप खाना नहीं खाते हैं तो आपकी नींद में समस्याएं हो सकती है। डिजीनेस, यानी चक्कर आ सकते हैं। हेयर लॉस, यानी कि अगर आप अच्छे से हाइजीन वाले खाना नहीं खाएंगे तो आपके हेयर लॉस भी हो सकते हैं, पूरे बॉडी लॉस भी हो सकते हैं। फटीगो जैसी समस्याएं हो सकती है। एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती है। डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर आप पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी अच्छे से नहीं खाते हैं, तब उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। तब उस कंडीशन में आपको फटीगो जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। वेट लॉस देखने को मिल सकती है। इंसोम्निया हो सकती है। डिजीनेस, यानी चक्कर आ सकते हैं। हेयर लॉस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे एनोरेक्सिया की ट्रीटमेंट के बारे में। उससे पहले कि आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो हमारी सबसे पहली ट्रीटमेंट है यूनिजाइम टैबलेट। इस यूनिजाइम टैबलेट का इस्तेमाल हम भूख बढ़ाने में क्यों करते हैं? तो यूज की बात करूं तो इम्प्रूव डाइजेशन, यानी भोजन की बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है। अगर आप भोजन खाते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब उस कंडीशन में हम यूनिजाइम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भोजन को अच्छे तरीके से पचाया जा सके। एसिडिटी एंड गैस, यानी कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस से बन रहे हैं, उस कारण भी आपको भूख नहीं लगते हैं, तब उससे राहत पाने के लिए हम यूनिजाइम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की कमी को दूर करने में भी ये मदद करता है। ये आप टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत है उस फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो पेट में दर्द हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूं, एडल्ट डोज की बात करूं तो 1 टैबलेट बीडी यानी सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डिवॉर्मिंग मेडिसिन, यानी कृमिनाशक मेडिसिन। जो मेडिसिन है वो है टैबलेट बैंडी। ये इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं अल्बेंडाजोल 400 mg मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो वर्म इन्फेक्शन जैसे पेट के कीड़े जैसे राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म जैसी समस्याएं आपको पेट में देखने को मिलती है, तब उस कंडीशन में इस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रेटिड डिजीज के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस, यानी कि मस्तिष्क में टेम्पोवर्म इन्फेक्शन के इलाज में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस साइड इफेक्ट की बात करूँ तो पेट में दर्द हो सकते हैं, मतली आ सकते हैं, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज की बात करूँ तो शुड बी गिव वंस और वीक, यानी कि सप्ताह में इससे एक बार दी जानी चाहिए। इस मेडिसिन को सप्ताह में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एनीमिया कंडीशन में यूज होने वाली मेडिसिन, यानी कि एनीमिया के कारण आपको भूख जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं ताकि एनीमिया कंडीशन को पूरा किया जा सके। कैप्सूल की बात करूं तो कार्बोहेम, इसके अंदर जो मेडिसिन होते हैं वो होते हैं कार्बोनिल, आयरन, फोलिक एसिड एंड जिंक कैप्सूल होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं, एनीमिया यानी आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया के उपचार में इस सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी महिलाओं में आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने में भी इस सिरप और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया यानी कि एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए भी इस सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो पेट में दर्द हो सकते हैं, मतली या उल्टी आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज की बात करूँ तो 1 टैबलेट ओडी शाम में खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप की बात करूँ तो 5 ml बीडी दिन में सुबह शाम इसका खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू इंक्रीज एपेटाइटिस यानी भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन। टैबलेट की बात करूँ तो सिप्लाक्टिन टैबलेट आते हैं और सिरप की बात करूँ तो प्रैक्टिन सिरप आते हैं। इनमें से कोई भी आप मेडिसिन या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन टैबलेट और सिरप के अंदर जो कॉम्पोजिशन होते हैं सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो भूख ना लगने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लग सके। या आप इस टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भूख बढ़ाने के लिए, या इस सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी को पूरा करने में ये टैबलेट या सिरप इस्तेमाल में लिया जाता है। इनमें से कोई भी आप सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल भूख बढ़ाने में कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो पेट में दर्द हो सकते हैं, मतली या उल्टी आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, कब्ज या दस्त को देखने को मिल सकती है। एडल्ट डोज की बात करूँ तो 1 टैबलेट बीडी दिन में सुबह शाम इसका खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप की बात करूं तो 5 ml बीडी सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रोटीन पाउडर, यानी कि जब भूख नहीं लगती है तब उस कंडीशन में वीकनेस जैसी समस्याएं बहुत होती है, तब उससे वीकनेस को दूर करने के लिए हम प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में ताकत को लाई जा सके। प्रोटीन पाउडर यानी प्रोटीन पाउडर का यूज की बात करूँ तो प्रोटीन डिफिशियंसी यानी कि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हम प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। मसल बिल्डिंग यानी मांसपेशियों को मजबूत बनाए और बनाए रखने के लिए इस प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। रिकवरी की बात करूँ तो बीमारी या सर्जरी के बाद रिकवरी में मदद करता है यह प्रोटीन पाउडर। एनर्जी स्टेमिना ऊर्जा स्तर को बढ़ाने और थकान को कम करने में मदद करता है। इस प्रोटीन पाउडर की डोज की बात करूं यानी कि एडल्ट डोज की बात करूं तो प्रोटीन पाउडर की एडल्ट डोज की बात करूं तो 10 ml बीडी यानी 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉनिक। सिरप की बात करूं तो जेरी फोर्थ जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो बूस्टिंग इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। एनर्जी स्टेमिना यानी कि थकान को कम करके ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ यानी कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। स्ट्रेस यानी तनाव चिंता को कम करने में भी ये जेरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं एडल्ट डोज की बात करूं तो 10 ml बीडी सुबह शाम खाने के बाद किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रोजाना ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।